नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में पुष्य भूति या वर्धन वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर साल यूपीटी जीटी पीजीटी की परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस महत्वपूर्ण वह शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है पुष्य भूति या वर्धन वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्ष चरित्र में वर्धन इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत है। इस ग्रंथ को कितने अध्याय खंड में वर्गीकृत किया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है 8 अध्याय, जिन्हें उच्चवास कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नाटक ग्रंथ की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि कादम्बरी, रत्नावली, नागानंद नाटक ग्रंथ की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बांसखेड़ा के लेख में किस गुप्तोत्तर काल के शासक के शासनकाल के प्रदेशों एवं पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लेख अभिलेख में हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान देने का विवरण दिया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है मधुबन का लेख। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए किसे पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया? जो इसका सही उत्तर है वह है देवगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी गुजरात के किस शासक के साथ किया था? जिसका सही उत्तर है वह है ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष ने ओद्र उत्तरी उड़ीसा को गोंडा दक्षिणी उड़ीसा तथा कलिंग पर विजय के पश्चात किसकी उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सकलुतरापथनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने अपना राजदूत भेजा? जो इसका सही उत्तर है वह है चीन। चीन देश से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चीनी यात्री ने कहा है कि हर्ष कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी भूख और निद्रा भूल जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है वेन सांग। वेन सांग चीनी यात्री कहता था कि हर्ष अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी भूख और निद्रा भूल जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष के शासनकाल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिंहनाद। हर्ष के शासनकाल में सेना के प्रधान को सिंहनाद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षकालीन साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी महाबलाधिकृत होता था, तो गज सेना का प्रधान को क्या कहते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है कटुक। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षकालीन साम्राज्य में वह प्रमुख अधिकारी जो प्रांत अथवा भुक्ति का शासक होता था
क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है राजस्थायी। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीमांसक। हर्ष के शासनकाल में न्यायाधीश को मीमांसक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षकालीन साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए कितने गांव से होने वाली आय राज्य की ओर से दी जाती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 100 गांव। हर्षकालीन साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 100 गांव से होने वाली आय राज्य की ओर से दान में दिए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूरी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सामंती। हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूरी व्यवस्था जो है सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन बौद्ध बनने से पूर्व किस धर्म को मानता था? जो इसका सही उत्तर है वह है शैव। हर्षवर्धन बौद्ध बनने से पूर्व शैव धर्म को मानता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज सभा में बौद्ध धर्म की किस शाखा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है महायान। कन्नौज सभा में बौद्ध धर्म की किस शाखा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो जिसका सही उत्तर था वह है महायान। अगला प्रश्न देखते हैं। सीयूकी की रचना किस शासक के समय हुई? जो इसका सही उत्तर है वह है हर्षवर्धन। सीयूकी की रचना जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस बौद्ध विद्वान से थानेश्वर में शिक्षा प्राप्त की? जो इसका सही उत्तर है वह है जयगुप्त। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से थानेश्वर में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित किया? जो इसका सही उत्तर है वह है शिलादित्य। ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी किसकी कृति है? जो इसका सही उत्तर है वह है बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है। इसे संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। इसके अध्ययन से हमें हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए होल लेख की रचना किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है रवि कीर्ति। ए होल लेख की रचना पुलकेशियन के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी, जिसकी तिथि 633-34 ईस्वी है। इसमें हर्ष तथा पुलकेशियन के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष ने किस नीति को अपनाई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है दिग्विजय की नीति। हर्ष ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन इस वंश के राजाओं की उपाधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धन शासकों की राजधानी क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है थानेश्वर। वर्धन शासकों की राजधानी थानेश्वर थी, जबकि हर्षवर्धन ने
कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति किसका भक्त था? जो इसका सही उत्तर है वह है शिव का। पुष्यभूति किसका भक्त था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है शिव का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार हर्ष ने 6 वर्षों तक युद्ध कर 5 राज्यों श्रावस्ती, कान्यकुब्ज, गौंड, मिथिला और उत्कल पर विजय प्राप्त की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है वेनसांग। अगला प्रश्न देखते हैं, जिजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जो इसका सही उत्तर है वह है बुंदेलखंड। जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमने कई जगह देखा है कि यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के शासन काल में युद्ध और शांति का मंत्री कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है आवंती। हर्षवर्धन के शासनकाल में युद्ध और शांति का मंत्री जो है आवंती होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन काल में घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है कुंतल। हर्षवर्धन के काल में घुड़सवार सेना का प्रधान जो है कुंतल होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता है? जो इसका सही उत्तर है वह है वेनसांग। वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता है, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष के जल बेड़ा का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि हर्ष के जलबेड़ा का उल्लेख जो है वह है मधुबन अभिलेख व बांसखेड़ा अभिलेख दोनों में किया गया है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट किस शासक का दरबारी कवि था? जिसका सही उत्तर है वह है हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन का जन्म कितने ईस्वी के लगभग हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 591 ईस्वी के। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष के समय में प्रांत को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है भुक्ति। हर्षवर्धन के समय में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।